Today we are going to discuss trigonometry. That is very important topic. Trigonometry. Trigonometry. The word trigonometry can be divided into three parts. First part is tri, second part is gono and third part is metry. ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ट्राई, गोनोमेट्री. ट्राई का मतलब होता है थ्री. ट्राई मीन्स थ्री. गोनो मीन्स साइड और एंगल. साइड यू कैन से एंगल. मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. मेट्री मीन्स मेजरमेंट. अगर किसी भी ट्रायंगल के हम लोग तीन साइड को, थ्री साइड्स को मेजर करते हैं या उनके एंगल्स को मेजर करते हैं तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. बेसिकली क्लास 10 तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. आफ्टर दैट हम लोग सर्कुलर पाथ में पढ़ते हैं, वहां पे सर्कल में पढ़ते हैं. पूरा एक अलग सिस्टम हो जाता है. और ट्रिग्नोमेट्री को जो क्लास 10 तक हम लोग देखते हैं वो होता है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. जैसे ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, इसमें बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है. और इस बेसिस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था पहले. पाइथागोरस थ्योरम ने क्या पढ़ा था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो सबसे पहले देखेंगे, एक बार रिकॉल करते हैं कि इसमें साइड कौन कौन सी होती है, कौन सा हाइपोटेनियस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा बेस होता है. 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल के जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच से लिखते हैं. और जिस एंगल को लेते हैं, जैसे अगर हमें यहाँ पे रेफरेंस एंगल, यहाँ पे अगर हमने सी लिया है, सी को मैंने बोला यहाँ पे थीटा है. अगर थीटा के रेफरेंस में थीटा को एंगल टेक करेंगे, इसको लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस एंगल के रेफरेंस में बात करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं. ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर यहाँ पे एक हाइपोटेनस मिल गया, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो जो साइड बची वो क्या हो जाएगी? बेस. ये एडजेसेंट साइड भी होती है, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं. और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है. राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है और वो कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा 90 के सामने हाइपोटेनस होता है. और बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये भी ए बी सी, ये 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. और अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे थीटा सी लिया था, सी को क्या बोला था? थीटा. अगर मैंने एंगल ए को यहाँ पे कंसीडर करूंगा तो एंगल ए को मैंने अगर यहाँ पे थीटा लिया तो एंगल ए के अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा. परपेंडिकुलर क्या होता है? मैंने बताया था जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर. तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. और हाइपोटेनस आपको पहले से ही पता है, परपेंडिकुलर मिल गया आपको, ये जो लाइन बचेगी इसको हम लोग बोलेंगे बेस. तो ये हो जाएगा बेस. तो इसका मतलब ये होता है एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं. हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो ये रहे जो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये अप्लाई करते हैं. हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है उसको स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, दोनों का सम कर दो. इसी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम. इसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे. ये जो साइड होती है, इन साइड के रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरह के होते हैं. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. जैसे अगर हमने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया,
परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया तो 1 मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले लिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले लिया, कुल मिला के फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, बेस और हाइपोटेनस ले सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या ले सकते हैं, बेस और हाइपोटेनस ले सकते हैं। अब ये 3 पार्ट हमको मिल गया है, तीनों का अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, अपोजिट कर लेंगे तो 3 और मिल जाएगा, तो टोटल वही 6 हो जाते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका आप लोग क्या कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद में इसको अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका अगर थर्ड वाले पार्ट का हम लोग अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और इनका एक अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम लोग सबसे पहले जो पहले से ही पढ़ते आए हैं, इसको पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था, साइन थीटा, जिसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं साइन थीटा होता है। साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहां पे, यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या था, ये साइन था, ये क्या था, साइन था। और इसी तरीके से दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कहां पे दिख रहा है आपको, ये हो गया कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पे दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे फर्स्ट वाला था, ये टेन थीटा था। मैंने जानबूझ के इस ऑर्डर को चेंज किया था कि आपको पता होना चाहिए कि इस साइड के जिस रेशियो को लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ लेंगे साइन हो जाएगा, बेस को हाइपोटेनस के रेशियो में लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और परपेंडिकुलर को बेस के साथ में लेंगे ये हो जाएगा टेन थीटा। और इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h/p हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ये हो जाएगा h/b। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।